पूर्वी दिल्ली के पाश इलाका कहे जाने वाले आनंद विहार वार्ड की सच्चाई से आज आपको रूबरू कराते हैं। वार्ड की कम्युनिटी सेंटर जहां पर सुबह से लेकर रात तक लोगों की आवाजाही बनी रहती है। यहां पिछले 5 महीने से सफाई कर्मचारी को नहीं देखा गया। चारों ओर गंदगी की भरमार है। कहीं सीवर के ढक्कन टूटे हुए हैं और कहीं कबाड़ा हुई गाड़ियां खड़ी हैं। दुकानदारों का कहना है पिछले 4-5 महीनों से यहाँ सफाई नहीं हुई। हम अपनी शिकायत कहें तो किससे कहें, यहाँ कोई अधिकारी आता भी नहीं। ये करकड़ी में कम्युनिटी सेंटर है, इसमें कम से कम 5-6 महीना हो गया। कोई सफाई वाला, कोई झाड़ू लगाने वाला कोई भी नहीं आता। सारे कूड़ा फेंके जाते हैं, कोई सफाई नहीं होता है। पूरे कम्युनिटी सेंटर के जितना ग्राउंड है गंदगी का आलम है, सब कुछ है। आपने शिकायत नहीं की? ये शिकायत कोई आता नहीं है यहाँ पे, कोई ऑफिसर। जिस तरीके से आप यहाँ पर केमिस्ट की दुकान चला रहे हैं, क्या गंदगी की वजह से कस्टमर आनाकानी करते हैं आने में? गंदगी की वजह से कस्टमर भी कोई आते कम आते हैं यहाँ पे। कस्टमर गंदगी की वजह से जो ये आते हैं मना कर देते हैं, कभी यहाँ इतना गंदगी है, कस्टमर भी कम आते हैं। मार्केट का भी हालत बिगड़ गया है। दिल्ली और भारत में तो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, लेकिन यहाँ कहाँ कोई सफाई कहाँ हो रहा है। आपका क्या नाम है? पवन जी, कितने टाइम से सफाई नहीं हुई यहाँ पर? लॉकडाउन पड़ा गया। लॉकडाउन से तो सफाई कर्मी आए ही नहीं जब से। जब इस बारे में वार्ड की निगम पार्षदा गुंजन गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कम्युनिटी सेंटर में सफाई की जिम्मेदारी डीडीए की है या नगर निगम ने जिसे पार्किंग दी है उस पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर की है। लगा हुआ है तो वो कहना ही कहीं सफाई नहीं। भाई साहब, जो भी पार्किंग रहती है किसी भी कमर्शियल टावर की या किसी भी तरह की पार्किंग की, उनकी सफाई की जिम्मेदारी जो वहां पर पार्किंग के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनकी रहती है। जो बात आपने मुझे बुलाई, आप तो अभी आए हैं, लेकिन जो बात आपने मुझे बताई उसका मेरे पास आज सवेरे भी कंप्लेंट आई है और हम ऑलरेडी अपना जो सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं हमारे, उनको मैं इंस्ट्रक्शन दे चुकी हूँ कि वो पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर का नंबर लेकर के आए और मेरी उनसे बात करवाएं कि क्यों उन्होंने यहाँ पर पूरे लॉकडाउन में सफाई नहीं करवाई है। मैम, क्या एमसीडी की तरफ से किस तरह की जांच की जाती है पार्किंग की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था? भाई साहब, ये जो टावर्स हैं ये कमर्शियल टावर्स हैं और इनकी देखरेख की जिम्मेदारी नॉर्मली या तो जिसका टावर है उनकी होती है या ये बेसिकली ये जिसका प्राइवेट हो चाहे डीडीए का टावर हो, सफाई की जिम्मेदारी उसी एजेंसी की होती है जिनका ये टावर है। सिंस ये डीडीए का टावर है, इसके अंदर किसी भी तरह की सड़कें बनवाने की, किसी भी तरह की रख रखाव की, सीवर लाइंस की, किसी भी तरह की जिम्मेदारी डीडीए की है। साफ सफाई की जो जिम्मेदारी है वो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर के कि जहां वो पार्किंग रखेंगे वहां की सफाई की जिम्मेदारी पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर की रहेगी। वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है ये वहां की एजेंसी को देखने का काम है, जो कि इस मामले में डीडीए है। डीडीए ने अगर ये काम नहीं किया है, ये बहुत दुखद है। आज मॉर्निंग में मेरे संज्ञान में ये बात आई है, इसको मैं टेकअप करूंगी डीडीए के ऑफिशियल्स के साथ भी और पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी। दिल्ली नगर निगम के सफाई विभाग में इसी वार्ड से एएसआई रहे मुकेश वैद ने अपने विभाग की पोल खोलते हुए निगम पार्षदा व नगर निगम के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। आज मैं एक पॉलिसी थी कोई पीएनबी का यहाँ ऊपर ऑफिस है फोर्थ फ्लोर पे, तो मैं उस फोर्थ फ्लोर पे आया था। तो मैं कभी यहाँ पर एएसआई हुआ करता था तो ये मार्केट चमचमाती हुआ करती थी, लेकिन आज मैंने इस मार्केट को देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मुझे लगता है कई वर्षों से इसमें सफाई नहीं हुई है और उन सफाई को देखते हुए मैंने आज आप लोगों को कष्ट दिया कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत और स्वस्थ हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन अगर इस तरह की यहाँ पर लोग बाथरूम कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों ने गंदगी फैला रखी है, तो इस तरह से कैसे? और ये दिल्ली और राजधानी के होते हुए ये पोस एरिया आनंद विहार वार्ड नंबर 225, अगर वार्ड नंबर 225 आनंद विहार जैसे पोस इलाकों की डीडीए की मार्केटों की इस तरह की स्थिति होगी तो फिर आप लगा सकते हैं कि इस देश का क्या हाल होगा। जिस तरह आदरणीय मोदी जी ऊपर का सफाया कर रहे हैं, कश्मीर में 370 हटाए, राम मंदिर बनवा दिया और भी बहुत सारे 3 तलाक जैसे कार्य किए हैं, लेकिन धरातल पे जो जमीनी स्तर पे काम नहीं कर पा रहे, उसके लिए आज मैंने आप लोगों को कष्ट दिया है। मैं थोड़ा सा चल के अगर आप कहेंगे तो मैं थोड़ा सा दिखाता हूं यहां पर कि स्थिति यहां पर यह है कि ये देखिए कितने वर्षों से यहां पर ये कूड़ा पड़ा होगा और देखो क्या ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पर लोग यूरिनल वगैरह करते हैं, इतनी बदबू आ रही है। कल जब मैं आया तो मेरे को इतनी बदबू आई, मैंने कहा भाई मैं इसको
जरूर एक बार मीडिया के उससे दिखाऊंगा। और सर यहीं से चंद कदमों की दूरी पर पूर्वी दिल्ली सांसद गौतम हाँ जी ऑफिस है, ये सामने गौतम गंभीर जी का ऑफिस है, और इसी रोड पर थोड़ा सा आगे चले जाएंगे पेट्रोल पंप के पास आनंद विहार में निगम पार्षदा जी का ऑफिस है। और ये देखना आप सामने दिखाएंगे जरा पराग जी, देखो क्या एक ASI इंस्पेक्टर का इसको चलान नहीं बनता, मलबे का देखो कितना ढेर लगा हुआ। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं कि अगर ये स्थिति देश की होगी तो समझ नहीं आता कि गटर पे देखिए ढक्कन ही नहीं है, बरसात आ जाए, ये मार्केट है, मार्केट में कोई आदमी आएगा इस गटर के अंदर गिरेंगे लोग। इधर देखिए, मैं थोड़ा सा आपको कष्ट दे रहा हूं, ये देखिए क्या हालत हुई पड़ी है। ये ऑफिस बने हुए हैं, इतने बड़े बड़े ऑफिस है यहाँ पर, और ये यहाँ की स्थिति है। दीपक जी आप अच्छी तरह जानते हैं, आप भी यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, विश्वास नगर के और वार्ड नंबर 225 की तरफ के, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं अगर एक निगम पार्षद सफाई कर्मचारियों के इंस्पेक्टर ASI से 2-2 लाख रुपए मांगेगा तो फिर सफाई किस तरह होगी। और फिर निगम पार्षद को तो 2 लाख रुपए देते ही हैं, उसके बावजूद फिर वो हमारे जो MCD के अधिकारी हैं, AC DC, उनको भी पैसे देते हैं, अकाउंट्स में सैलरी पास कराने तक के इंस्पेक्टर ASI पैसे देते हैं। तो फिर इस देश का क्या होगा, फिर उसके बारे में आप क्या कहेंगे। निगम पार्षद देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं कुछ भी बोल दूं, लेकिन ये तो हकीकत में आपको दिखा रहा हूं, आग लगाना सख्त मना है, पोल्यूशन के लिए भी और हादसों के लिए भी। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मुझे लगता है बियर बार है, और इनका ये देखो ये डेली जो गत्तों के डब्बे पड़े हुए हैं, इन गत्तों के डब्बों को ये उठा कर डेली यहाँ देखो क्या हाल हुआ पड़ा है। सर आप निगम पार्षद गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्यों? नहीं, सिद्ध कर दूंगा जी दीपक जी, बिल्कुल सिद्ध कर दूंगा, रिकॉर्डिंग है। हमारा जो इंस्पेक्टर है सीनियर, वो कहता है देखो जी निगम पार्षद इतने पैसे लेती है, अधिकारी इतने पैसे लेते हैं, लिस्ट बनी हुई है, हमारी लिस्ट सारे वार्डों की लिस्ट बनी हुई है कि किसको कितना कितना पैसा जाता है। तो उसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी करके दिखाई, अधिकारियों को भी बताइए। और वो एक AC था, AC का चपरासी जो पैसे उगाता था, उसकी भी मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो सब बना के अधिकारियों को भेजी है। ये क्या करते हैं कि अधिकारियों का ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर करते हैं। तो मेरा मेन मकसद ये है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगे और सफाई व्यवस्था और देश की जो हालत है वो सुधरे। बड़े बड़े वायदे करने से, चाहे निगम पार्षद वायदे कर लें जी मेरा वार्ड कितना स्वच्छ है, तो मैं निगम पार्षद जी के वार्ड को ही दिखा रहा हूँ, वार्ड नंबर 225 है ये। आप इस मार्केट का पूरा ब्यौरा ले लें, चारों तरफ मलबों के कूड़ों के ढेर लगे गए। गुंजन गुप्ता जी यहाँ के निगम पार्षद हैं, और ये बिल्कुल बाजी में हमारे MP साहब हैं, उनका ऑफिस बना हुआ गंभीर जी का। आप पूरी मार्केट का चक्कर लगा सकते हैं, यहाँ की स्थिति देख सकते हैं।